जय माता दी मित्रों। 48 दिन तक बृहस्पति का बड़ा प्रभाव आपको यानी वृषभ राशि को देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 18 अक्टूबर को बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कर्क राशि में जा रहे हैं। कर्क राशि बृहस्पति की उच्चतम राशि है और ये बड़ा परिवर्तन वृषभ राशि वालों इसलिए है क्योंकि बृहस्पति धन के कारक होते हैं, बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, पद प्रमोशन के, उच्च पद पदवी के कारक बृहस्पति होते हैं, संतान के कारक बृहस्पति होते हैं, परिवार में मांगलिक काम के कारक बृहस्पति होते हैं। और बृहस्पति का अपनी उच्चतम राशि में प्रवेश करना बड़ा लाभकारी रहेगा 12 राशियों के लिए। लेकिन अभी हम बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। लेकिन मित्रों, ये टेम्परेरी फेज है, यानी 48 दिन तक ये कर्क राशि में रहेंगे, फिर ये कहीं ना कहीं मिथुन राशि में दोबारा चले जाएंगे। तो ये बात रही 48 दिनों की। 48 दिनों के अंदर क्या क्या चीज़ें वृषभ राशि के साथ हो सकती है। पहला, बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके तृतीय भाव में आ जाएगा 18 अक्टूबर यानी धन त्रयोदशी से। तो कहीं ना कहीं तृतीय भाव में रिलेशन आपके बहुत अच्छे हो जाने वाले हैं, भाई बहन से आपके रिलेशन अच्छे होने वाले हैं। जिन दोस्तों से शत्रुताएं थी उनसे आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाने वाले हैं, या कोई सरकारी रुका हुआ काम, कोर्ट में पेंडिंग जो कोई मामला है तो उसका भी कुछ ना कुछ आपको समाधान मिलेगा, क्योंकि तृतीय भाव और नवम भाव समाधान का भाव होता है सरकारी और कोर्ट केस से संबंधित कार्यों के लिए। तो यहाँ भी आपको समाधान मिलेगा। यदि आपका डाइवोर्स केस चल रहा है, इस तरह के केस चल रहे हैं, तो भी 48 दिन में कुछ बड़ा लाभ आपको मिलेगा, यानी कुछ समाधान आपको मिलेगा। तो तृतीय भाव हो जाने के कारण आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, यश में भी वृद्धि होगी। इसके बारे में श्लोक क्या कहता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो श्लोक के अनुसार कहा जाता है, तृतीय जीवे यात्रा यश सिद्धिदायका, यानी कि तृतीय भाव में जब भी बृहस्पति आते हैं तो पहला आपकी यात्राएं शुरू हो जाती है। कुछ लोग दूर की यात्राएं करेंगे 48 दिन में, कुछ लोगों का विदेश से संबंधित काम बन जाएगा, कुछ लोगों का घूमने फिरने का मौका मिलेगा। तो 48 दिन यात्रा का आपका योग वृषभ राशि का बन रहा है। यश मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रमोशन का आपको अच्छा योग आपका बनता है 48 दिन के अंदर। साथ ही साथ कोई इच्छा पूर्ति भी होगी, यानी कि जो काम आप चाह रहे हैं, जिस तरह का काम आप चाह रहे हैं, जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपको 48 दिन के लिए बृहस्पति दे सकता है, यानी 48 दिन आपकी इच्छा पूर्ति होती है। तो बृहस्पति का ट्रांजिट यहाँ तो बहुत शुभ है। बृहस्पति की मित्रों 3 दृष्टियाँ भी होती है। 5वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं आप। जो सप्तम भाव होता है वो दाम्पत्य जीवन का होता है। कुंवारों की शादी के योग 48 दिन में बन सकते हैं, या शादी में कुछ तनातनी चल रही है वो सॉल्व होती है। पार्टनर के भी पद प्रमोशन के योग बनते हैं। पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी देंगे, यानी पार्टनर से भी आपको अच्छा सुख मिलेगा। यानी बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में, सप्तम भाव से संबंधित आपको अच्छा सुख मिलेगा। साथ ही साथ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में है, तो 9वां भाव पिता का है, तो पिता के भी रुके हुए काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। 9वां भाव यात्रा का है, विदेश यात्रा का आपका कोई काम बनेगा, या विदेश से संबंधित रुका हुआ काम आपका बन सकता है भाई, उसके योग आपके नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए ये दृष्टि बहुत अच्छी है, विद्यार्थियों को विद्या में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कुल मिला के बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि आपके लिए बड़ी लाभकारी है। बृहस्पति की कहीं ना कहीं 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में है। लाभ भाव का मतलब जो भी आप 48 दिन में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो दुगना तिगना होने के योग आपके बनते हैं। यानी कुछ आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे या कर चुके होंगे पहले की, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। धन की आप पे अच्छी खासी बरसात होने वाली है, धन का अच्छा लाभ होने वाला है। धन से संबंधित आपको कुछ लाभ होगा, या कोई जान पहचान वाला व्यक्ति आपको कुछ लाभ कराता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं 48 दिन बृहस्पति तृतीय भाव में होने से वृषभ राशि को बड़ा लाभ होगा। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है, आपको अपनी कुंडली के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जाइए तो क्या करना होगा, 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है इसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के हल्का मैंने शुल्क लिखा है टेलीफोनिक, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और जो भी उपाय है वो आप कर सकते हैं। यानी 1 to 1 आप टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बात इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं साहिल जी की कुंडली के बारे में, जो कि सामने ही बैठे हैं, हमारे YouTube
चैनल को देखते हैं और इन्होंने मुझे बताया कि जी जो मैं तुला राशि की आपकी वीडियो देखता हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो मेरे पे बिल्कुल सटीक होती है। और एक्चुअल में अगर आप इनकी कुंडली में देखेंगे तो इनकी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है, यानी कि इनकी वृश्चिक राशि होती है। लेकिन साहिल जी का यह कहना है कि वृश्चिक का कोई भी सिम्टम मुझे सूट नहीं करता है। तो हमने कहा चलो इसके डिटेल में जानते हैं। अक्सर पंडित यही देखते हैं कि ये राशि आपकी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है तो वृश्चिक राशि हो गई। अब लेकिन क्या होता है, इसकी डीपेस्ट एक कैलकुलेशन है। आप देखेंगे तो भाव कुंडली होती है, भाव कुंडली में एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है कि ग्रह क्षितिज में कैसे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो चंद्रमा तुला राशि में, यानी कि इनकी मन की जो राशि है वो तुला राशि, यानी कि जो भी जीवन में घटना या जो भी देखेंगे वो उनकी तुला राशि है और व्यवहारिक राशि इनकी वृश्चिक राशि है। अब इनसे बात करते हैं कि तुला राशि और वृश्चिक राशि में क्या डिफरेंस देखा साहिल जी आपने। जय माता दी गुरुजी, मैं आपकी वीडियो पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूँ और मैं जब भी गुरुजी तुला राशि के बारे में बताते हैं तो मैं देखता हूँ तो बिल्कुल सटीक कि सुबह में अगर आपके काम नहीं बन रहे और दिन पूर्ण होते होते काम बनेंगे तो वैसा ही होता है। स्वास्थ्य के बारे में जो बताते हैं कि आज मेरा स्वास्थ्य जिस प्रकार रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, तो तुला राशि के हिसाब से ही सारी चीज़ें सटीक बैठती हैं। और वैसे कहीं किन्हीं पंडित जी को दिखाया या किन्हीं से बात करी तो उन्होंने चंद्र राशि मेरी वृश्चिक बताई, लेकिन जो मेन राशि तुला राशि मेरी बनती है और पंडित जी ने भी मुझे इस बात से ज्ञात कराया। तो उस हिसाब से जैसा गुरुजी बताते हैं अपनी वीडियो में यूट्यूब की, तो वो एज इट इज़ सेम टू सेम होती है। तो इनकी इस कार्यक्रम में मैं चर्चा कर रहा था कि राशि आपको देखनी है। और जैसे मैं आपको वीडियो बनाता हूँ तुला राशि, मेष राशि, मासिक राशिफल देता हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप राशि मान रहे हैं कि वही आपकी राशि है। क्षितिज की भी राशि देखनी पड़ती है भाव कुंडली के अनुसार। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आपको अगर मेरा राशिफल देखना है तो आपने आगे पीछे की राशि भी देख लें, क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए आप मान के बैठे हैं कि आपकी सिंह राशि है और आप पे सूट कर रहा है कर्क राशि का, तो कर्क राशि ही होगी और मैं यहाँ सिद्ध कर दूंगा कि आपकी कर्क राशि है। क्योंकि हम यहाँ से वही बात है कि ये इस प्रकार है, यहाँ से सीधा एरोप्लेन हमारे ऊपर है तो हमें लगता है कि एरोप्लेन हमारे ऊपर है। एक्चुअल में वो एरोप्लेन हमारे ऊपर नहीं होता, हमसे कई किलोमीटर आगे होता है। यानी कि धरा से ऊपर क्षितिज में जो ग्रह नक्षत्र है उनको देखने की डिस्टेंस की देखने की का दृष्टिकोण अलग है और एग्जैक्ट वहाँ क्या पोजीशन हो रही है वो दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। अब बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पा रहे होंगे, तो उनको मैं समझाने के लिए उनको मिलना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। बाकी जय माता दी।